यूक्रेन को इस बात की आशंका नहीं थी कि रूस ऐसा विनाशक प्रहार कर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली मामले में सीजेआई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ है। सीजेआई की अध्यक्षता में ये संवैधानिक पीठ पिछले साल 6 मई से ये मामला की लगातार सुनवाई कर रही है और आखिरकार जनवरी में फैसला सुरक्षित रखा गया था और आखिरकार ये घड़ी आ गई है जब फैसला सुनाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। देखिए इस वक्त ये फैसला, दरअसल ये सारी अधिकारों की लड़ाई है। दिल्ली का बॉस कौन होगा, दिल्ली के बाबुओं पर किसका राज होगा, सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया जा रहा है। इस वक्त जो जानकारी आ रही है कि अभी जो सीजेआई है वो फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और 5 जजों की ये संविधान पीठ है जो बनाई गई थी पिछले साल 6 मई को। उसके बाद लगातार सुनवाई हुई, केंद्र की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई, दिल्ली सरकार की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई और अब दरअसल ये पता चलेगा कि दिल्ली पर जो सरकारी बाबू है जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो अधिकार क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा जैसे कि उपराज्यपाल के जरिए होता रहा है, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह अधिकार मिल जाएगा, या फिर दिल्ली सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर से और साथ ही साथ मोहित बख्शी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, आपके पास आते हुए, संवैधानिक पीठ अभी फैसला सुना रही है, फैसला पढ़ा जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए 2019 में जो यहाँ पर इस मसले को लेकर जजों ने अपनी बात रखी थी उससे असहमत होते हुए इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिखाई दे रहा है। जो इस वक्त की जानकारी है उसके मुताबिक जस्टिस भूषण के जजमेंट के साथ जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एग्री नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई को लेकर दरअसल एलजी और दिल्ली सरकार के बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया था उस वक्त कहा गया था कि एलजी को दिल्ली सरकार के साथ और कैबिनेट के सलाह के साथ आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। लेकिन मसला सर्विसेज को लेकर दरअसल फंस गया था कि सर्विसेज का जो पूरा का पूरा अधिकार है वो किसके पास रहेगा, एलजी के पास रहेगा या दिल्ली सरकार के पास रहेगा। यानी जो आईएएस कैडर के लोग हैं या फिर यहाँ पर जो दैनिक कैडर के लोग हैं यानी जो स्टेट सर्विसेज के जो लोग हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉस तो वही है जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार रखता है। और ऐसे में देखा जाए तो एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार का विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर लंबित था और आज इस फैसले की घड़ी आ गई है जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। और उसकी भूमिका में कहा जाना कि अशोक वसीन 2019 स्प्लिट वर्डिक्ट जो है उसके साथ एग्री होना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए संभव नहीं है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक नया फैसला, एक नई राह जो है दिल्ली के लिए दिखाई दे रही है, जो कि इस वक्त के अंतिम फैसले के आने तक हम कहते हैं कि लगभग 4 से 5 मिनट तक का इंतजार करना होगा कि क्या दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इस मामले में स्टैंड लेता है। लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके मुताबिक मैं बताऊं कि आर्टिकल 239, जी हाँ, जो सबसे बड़ी लड़ाई है आर्टिकल 239 3AA को लेकर है, उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो उसमें एंट्रीज है चाहे 1, 2 एंड 8 और लिस्ट 2 है उसको लेकर जो है ये फैसला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को तय करना है कि दरअसल सर्विसेज का अधिकार किसके पास जा रहा है। अगर दिल्ली सरकार के पास चला आता है तो जाहिर है दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। फटाफट से जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दलीलें रखी गई थी।